आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28। मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें ये सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, ये वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23। ईसा ने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। मानव समाज के उत्थान में एक गुरु, मार्ग निर्देशक या एक शिक्षक का होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु भी एक समझदार शिक्षक और धैर्यवान प्रशिक्षक है, जिनका अस्तित्व आज भी मानव समाज के प्रगति एवं उन्नति में बना हुआ है और युग युगांतर बना रहेगा। ये चिरंतन सत्य है कि भले एवं अच्छे कार्यों की हमेशा ही अवहेलना की गई है। प्रभु यीशु के साथ भी यही हुआ, अपितु वे निरंतर बड़े धैर्य के साथ स्वर्ग राज्य के निमित्त शिक्षा देते रहे। प्रभु अपने जीवन से हमें ये सीख दे रहे हैं कि जब कोई हम पर अभियोग लगाए, परेशान करे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक अपनी निरंतरता को बनाए रखें, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। बस इस तथ्य का सदैव स्मरण रखें कि जो आपके साथ नहीं है वह आपका विरोधी है और जो आपके साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। मनन करें, क्या आप प्रभु के साथ है? क्या आप प्रभु के साथ बटोरते हैं? आमीन।